नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी का जो 2018 और 19 में जो साथ में एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सारे प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर आया। आज हमारा आरआरबी एएलपी का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आज हमारा तीसरा क्लास है। पहला वीडियो जो हम लोगों ने देखा था वो एज से संबंधित देखा था। दूसरा वीडियो जो था वह सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित था, मतलब साधारण ब्याज से। और आज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पर जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए उन सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आऊँ। ये वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है? जो आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफएसआई कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं या भरने वाले, उनका जब भी एग्जामिनेशन होगा तो उसमें रेलवे में कम से कम मैथ के आपके इस टाइप के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 5250 रुपया। देखिए, एक साल में 5% का ब्याज दे रहा है तो 3 साल में कितना ब्याज देगा? 15%। यानी यही 15% का वैल्यू कितना दे रखा है? 5250 रुपया दे रखा है। तो हमको 100% का वैल्यू चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल 100% है। तो 15% का वैल्यू 5250, तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 15 तिया 45, 7, 15 पचे 75, 350। 1% का वैल्यू 350, तो 100% का वैल्यू हमको पता चल गया 35,000। 100% का वैल्यू हमको पता चल गया 35,000। अब इसी 35,000 पे बोल रहा है 5% की दर से 3 वर्ष दर और अवधि दोनों सेम रखा गया, इस पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इस पर क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। यानी 35,000 पे हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का हमको पता है 3 वर्ष का निकालने के लिए रेशियो होता है 3:3:1। ठीक है, तो 35,000 का 5% की दर से, तो 35,000 का 5% हो जाएगा 0, 25 का 5, बाकी 2, 25 15 और 16 17, 1750। फिर 1750 का 5% निकालेंगे तो 0, 25 का 5, बाकी 2, 7 25 35, 36 37 का 7, बाकी 3, 5 3 8, यानी 87.5 रुपया हो गया। अब फिर इसका 5% निकालेंगे तो डेसिमल में समथिंग जाएगा। ठीक है, 1705, 17 25 85, 86, 87.5। ठीक है, अब 87.5 का 5% निकालेंगे तो 25 का 5, बाकी 2, 7 25 35, 36 37 का 7, बाकी 3, 8 25 40 और 3 43। डेसिमल हो जाएगा आपका 4.375। डेसिमल हो गया आपका 4.375। अब 1750 को इस 3 से गुना करेंगे तो 1750 को 3 से गुना करेंगे, 17 × 51, 5250 रुपया। ठीक है, अब 87.5 को 3 से गुना करेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो 90 है। तो 90 या 270, ढाई ज़्यादा लिए तो 7.5 घटाना पड़ेगा। 270 में अगर हम 7.5 घटाएंगे तो कितना होगा? 262.5 होगा, प्लस 4.375। सबको ऐड कर देंगे तो लास्ट का हम देखते हैं डिजिट 5 7 5 3 8 पॉइंट 4 2 6। ठीक है, इधर हो गया 6 5 11 का 1। ठीक है, 2 4 और 1 5, 5516.875 हो रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 10 अगस्त 2018 को शिफ्ट 2 में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है, यदि 1,000 रुपये की राशि है, 1,000 रुपये की राशि को 3 वर्षों में लगाया जाता है तो हमको जो धन मिलता है, अमाउंट मिलता है, वो 1331 रुपया मिलता है। तो 3 वर्ष के लिए है, तो 3 वर्ष के लिए मतलब इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 1000 और क्यूब रूट ऑफ 1331, मतलब क्यूब रूट ऑफ 1,000 हो गया 10 और क्यूब रूट ऑफ 1331 हो गया 11। मतलब 10 का माल 11 में तो प्रॉफिट 1 का, मतलब बढ़ कितना रहा? 1। कितने में? 10 में, तो 100 पर कितना? तो यहाँ से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ऑप्शन नंबर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए
₹62,500 को यहाँ 1:1/2% है, मतलब 3/2 वर्ष के लिए 21% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको एक फॉर्मूला पता है कि अमाउंट जो होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 और यहाँ पर जो n है ना वो 3/2 है, क्योंकि 1:1/2 को मिश्रित भिन्न और उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 3/2। अब देखिए अमाउंट यहाँ दे रखा है 62,500, प्रिंसिपल दे रखा है आपका, सॉरी प्रिंसिपल ही हमको क्या करना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट हमको निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट जो होगा ना वो बराबर होगा, प्रिंसिपल दे रखा है 62,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% है, तो 1+, ठीक है, 21/100 पे पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ हो गया 62,500 गुना 121/100 पे पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ इसका अगर वैल्यू देखिएगा तो ये हो गया 62,500 और 121 पे पावर 3/2, तो इसका मतलब हो गया 11/10 पे पावर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 62,500 गुना 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 होता है, डिवाइडेड बाय 1000, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, 00 से 00 कट गया। जब हम 625 को 1331 से गुना करेंगे, जब हम 625 को 1331 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसको साइड में कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। जब हम 625 को 1331 से गुना करेंगे तो अमाउंट हमको पता चल गया, अमाउंट जो भी होगा, ठीक है, अमाउंट आपका जो होगा वो क्या होगा 62.5 इंटू 1331, कितना होगा 1331, ठीक है। तो जब हम इस अमाउंट को जब हम आपस में गुना करते हैं तो बताते कितना आएगा 0.5, ठीक है। यहाँ होगा 7, फिर 8, ठीक है, 6, 5, 11, 2 और 1, 3, 83,187.5 अमाउंट हो गया। आपसे पूछ रहा है CI, तो CI जो होता है वो बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट यहाँ दे रखा है 83,187.5 में से 62,500 घटा देंगे, 62,500 घटा देंगे, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 20,687.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में नज़र आ रहा है। ये क्वेश्चन आपका ALP टेक्नीशियन 13 अगस्त 2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, कितने समय में 4400 रुपये की राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4576 रुपया हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोल रहा है ना वो अर्धवार्षिक है, बोल रहा है प्रत्येक 6 महीना में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से ब्याज लिया जा रहा है। तो बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना दे रखा 8% और ब्याज छमाही लिया जा रहा है, तो यहाँ पर रेट क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा, क्योंकि ये साल में 8% का रेट ले रहा है, तो 6 महीना में कितना लेगा ब्याज, किस रेट से लेगा, तो 4% की दर से, ठीक है। अब ये 4400 रुपये की राशि है, अब ये 4400 रुपये की राशि पूछ रहा है कितने वर्ष में या कितने समय में 4576 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4576। अगर हम 4400 का हम 4% निकालेंगे तो 4400 का 4% होगा, 0 कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 176, मतलब अगर इस 44 में से 176 जोड़ते तो कितना हो रहा है 4576 हो रहा है, मतलब पहले बार में ही वो कितना हो जाएगा 4400 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी 4576 हो जाएगा। तो वो समय कितना लगेगा, तो एक बार चूंकि यहाँ पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट किया जाता है तो वो समय होगा आपका 6 महीना। अगर यहाँ पे ब्याज अर्धवार्षिक रूप से ना बोलता तो उस केस में आंसर आपका डी हो जाता, क्योंकि ये पहले बार में ही उसका ब्याज 176 रुपया मिल रहा है, मतलब 4400 की राशि 4576 हो जाएगी और यहाँ अर्धवार्षिक कैलकुलेट किया रहा है, तो इस केस में इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ठीक है, सेम से जो है ना
5,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है और n वर्षों बाद सेंस को 1,655 रुपये प्राप्त होते तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 5,000 रुपये की राशि है, ठीक है, उसको 10% की दर से इंटरेस्ट किया, तो पहला साल ब्याज दिया 500, दूसरा साल कितना होगा, दूसरा साल भी हो गया 500, फिर इस ब्याज पे ब्याज देगा दूसरा साल, तो 500 का 10% लेंगे तो कितना होगा 50 रुपया। फिर इस 5,000 पे देखिए यहाँ 5,000 5,000 1,050 रुपया ब्याज दे रहा है, अभी चाहिए 1,655 रुपया, तो एक बार और तीसरे साल, तो तीसरे साल 5,000 का 10% 500 रुपया, फिर इस 500 का 10%, तो इस 500 का इस 500 ये वाले 500 का 10% 50 रुपया, फिर इस वाले 500 का 10% 50 रुपया और इस 50 का 10% आपका 5 रुपया होगा। आप सारे नंबर को जोड़ दीजिए, यहाँ पे जितने भी है ना वही आपका क्या है ब्याज है, तो 500 प्लस 500 प्लस 500 1650 प्लस 50 प्लस 50 150 प्लस 55 यानी 1,655 रुपया। यानी वो समय क्या लग रहा है, वो समय लग रहा है 3 वर्ष, क्योंकि पहला वर्ष वो ब्याज चुकाएगा 500 रुपया, दूसरा वर्ष उसका ब्याज बन गया 500 प्लस 5, दूसरा वर्ष का सिर्फ दूसरा वर्ष का ब्याज 550 और सिर्फ तीसरा वर्ष उसका ब्याज हो जाएगा तो 500 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 5, यानी टोटल कितना समय लगेगा 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका सिर्फ प्रैक्टिस क्लास है, अगर किसी को SI CI पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि CI का मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए पर्सनली CI के कंसेप्ट को लेकर क्लास लेकर आऊँ। यदि 20% वार्षिक दर से 2,000 रुपये का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है तो 18 मास बाद, देखिए ब्याज जो बोल रहा है ना 6 माह में लिया जा रहा है, ब्याज किया जाए कि कितने माह में लिया जा रहा है 6 माह में, और कितने वर्षों के लिए राशि दिया गया 18 माह तक, 18 माह के लिए दिया गया, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक 6 माह में लिया जा रहा है, तो 18 माह तक दिया, तो टोटल ब्याज कितने बार लिया 3 बार ब्याज लिया, कितने बार लिया इस टर्म में, वो टोटल ब्याज कितना देगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि प्रत्येक 6 महीने में वो ब्याज दे रहा है तो 18 महीने में वो कितने बार ब्याज लगा होगा 3 बार, ठीक है। नेक्स्ट कहानी आप देखिए, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना दे रखा है 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना दे रखा है 20%, और जबकि यहाँ पे ब्याज कैलकुलेट कर रहा है 6 महीना में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपका क्या होगा 20/2 करेंगे तो 10% हो गया न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप बोल रहा है इसी 2,000 रुपये की राशि को, आप सिंपल सा समझ लीजिए, इस 2,000 रुपये की राशि को 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। रेशियो मेथड से चले जाते हैं, वो सबसे आसान होता है रेशियो मेथड, तो 3 वर्ष के लिए होता है 3:3:1। 2,000 का अगर हम 10% करेंगे तो 2,000 का 10% आपका होगा 200, फिर 200 का 10% करेंगे तो 20, फिर 20 का 10% करेंगे तो 2, यहाँ पे 200 को 3 से गुना करेंगे 600, फिर इस रेशियो और इस नंबर को गुना करेंगे 600 प्लस 60 प्लस 2, तो 600 प्लस 60 प्लस 2 662 रुपये का क्या दे रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। लेकिन पूछ रहा वो राशि कितना देगा, तो राशि को भी हमको ऐड करना पड़ेगा, टोटल कितना चुकाएगा, तो 2,000 प्लस 662 तो 2,662, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 4140 है, इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वही क्वेश्चन है यहाँ, देखिए 1 वर्ष में 12%, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज होगा 36%, प्रिंसिपल मान लेते हैं 100%, और यहाँ पे 36% का ही वैल्यू दे रखा है 4140, तो हमको निकालना है 100% का वैल्यू, तो यहाँ 4% का वैल्यू कितना हो गया, तो 4% 9 से डिवाइड किए तो 9 से डिवाइड किए तो 9 चौक 36, 5 9 छक 54 यानी 460, 4% का वैल्यू 460, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 4 से 100 जाने में 25 से गुना करेंगे, तो इसमें भी अगर हम 25 से गुना करेंगे 0, 25 छक 150 का 0 बचा 15, 25 सौ 100 और 15 11,500, मतलब प्रिंसिपल पता चल गया 11,500। अब इस 11,500 को 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो 8% की दर से ब्याज पे लगाया जाता है, तो 11,500 का 8% करेंगे तो 0 0 तो कट गया, तो 8 × 40 का 0, बाकी 4, 8 और 4 12 का 2, ठीक है, और 8 1 9, पहला वर्ष ब्याज लगा 920, फिर इस 920 का अगर हम 8% लेंगे
तो 0, 8 दूनी 16 और 9 अट्ठी 72 और 1 73, यानी 73.60। फिर इसका 8% हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48 का 8 बाकी 4, 8 या 24, 4 28 का 8 बाकी 2, 8 सत्ती 56 और 2 58, यानी 5.888 रुपीज़ का ब्याज देगा। तो 920 को 3 से करेंगे तो 9 तिया 2760 रुपया, प्लस 73.6 को 3 से करेंगे तो 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1, 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है, 7 तिया 21 और 1 22, प्लस 5.88। अब यहाँ पे जोड़ेंगे सबको तो 8 8 8 16, 5 5 और 1 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 2 6 2 8 7 2 9, 2986, सॉरी यहाँ पे ये 2986.68 रुपया जो निकल गया ना, ये 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। कितने वर्ष का निकल गया, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। आपसे निकालना यहाँ कितने वर्ष का है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 2 वर्ष का निकालना है, इसीलिए ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। तो 2 वर्ष के लिए तो प्रिंसिपल हमको पता चल गया कितना, 11,500। प्रिंसिपल कितना पता चल गया, 11,500 का। तो 2 वर्ष के लिए रेशियो होता है 2:1। तो 11,500 का अगर हम 8% लेंगे तो 920 रुपया हो गया पहला साल, और दूसरा साल 920 का 8% अभी कितना निकल के आया था, छोड़ दीजिए निकाल लेते। 8 दूनी 16 का 6 बाकी 1 और 9 टी 72 1 73, 73.6। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 1840 प्लस 73.6। इस दोनों को जोड़िएगा तो लगभग 1913.6 रुपया निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर और बेहद ही आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि देखिए 100 रुपये की राशि है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए 100 रुपया पे 10% के रेट से दिया गया, तो पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा, 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपया। फिर पहला वर्ष, दूसरा वर्ष भी क्या होगा, 10 रुपया, और इस 10 का फिर हम 10% लेंगे तो 10 का 10% 1 रुपया, क्योंकि यहाँ ब्याज पर ब्याज लिया जाता है। देखिए पहला वर्ष एसआई और सीआई क्या होता है, सेम होता है। दूसरा वर्ष एसआई और सीआई में यही अंतर होता है कि एसआई तो वही होगा, लेकिन एसआई पर फिर एसआई लिया जाएगा दूसरे वर्ष में। तो यहाँ पे टोटल पूछ रहा है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज टोटल 20 रुपया है, सॉरी साधारण ब्याज टोटल 20 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज टोटल क्या है, 10 + 10 + 1 21 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपया और साधारण ब्याज 20 रुपया, इस दोनों का अंतर कितना होगा, 1 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है उसी तरीके का। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज और राशियों के बीच अंतर ज्ञात करना है। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों के बीच क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ compound interest calculated on the amount of rupees 10,000 at 10% per annum of 1 year। यहाँ पे compounded annually and half yearly। देखिए यहाँ पे 10,000 रुपये की राशि है, ठीक है। इस 10,000 रुपये को राशि को पहले 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, सेम होता है। तो पहले वर्ष का अगर ब्याज की बात करेंगे तो पहले वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1,000 रुपया। ये 1,000 क्या हुआ है, सीआई है, क्योंकि पहला वर्ष सीआई और एसआई क्या होता है, सेम होता है। पहला वर्ष सीआई और एसआई क्या होता है, सेम। अब कर रहा है ना कि एक ही वर्ष के लिए अबरी बार अर्धवार्षिक लगाया जा रहा है। अबरी बार क्या किया जा रहा है, अर्धवार्षिक, यानी इसी 10,000 रुपये पर 6 माह पर ब्याज लिया जाएगा 1 साल पर। तो 1 साल में टोटल कितना बार देगा, 2 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, आधा, क्योंकि 1 साल में अगर 10% की दर से ब्याज दे रहा है तो 6 महीना में कितना देगा, 5%। तो 1,000 का अगर हम 5% बात करेंगे तो 500 रुपया। दूसर का साल भी हो गया 500 रुपया, फिर 500 पर 5% का ब्याज, तो कितना होगा, 25 रुपया। तो यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, तो 500 + 500 1,000 25 रुपये यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, ब्याज। ये अर्धवार्षिक निकल रहा है 1 साल का, और ये वार्षिक निकल रहा है 1 साल का। इस दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो 1,025 में से 1,000 रुपये को क्या करेंगे, घटा देंगे, निकल के आ जाएगा आंसर 25 रुपया। ऑप्शन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आ रहा, तो प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को समझाते हुए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए, एक बैंक में 10,000 रुपये की राशि जमा की गई जो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, तो 2 साल बाद कितनी राशि होगी। देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 10,000 रुपये पे 20% की दर से, तो यानी 10,000 पे 20% का मतलब पहले वर्ष का ब्याज क्या हो गया, और ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। तो पहले वर्ष का ब्याज मतलब 10,000 का 20% मतलब कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। ठीक है, फिर दूसरा साल भी क्या होगा, ये 2,000। फिर क्या होगा, ब्याज पे ब्याज लिया जाएगा 20% का ब्याज, तो 2,000 का 20% कितना होगा, तो आपका होगा 400 रुपया। कितना होगा, सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 2,000 प्लस 2,000 4,000, 4,000 प्लस 400, तो 4,400 रुपये का वो कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से क्या कर रहा है, ब्याज दे रहा है। तो पूछ रहा है वो कितना अमाउंट जमा किया होगा, ब्याज कितना लिया 10,000 का, सॉरी अमाउंट कितना लिया 10,000 और उस पर ब्याज कितना दिया 4,440 रुपया, तो टोटल कितना अमाउंट वो जमा किया होगा, तो 14,440 रुपये का वो बैंक में क्या किया होगा, जमा होगा, जिसमें 10,000 उसका प्रिंसिपल है और 4,440 उसका ब्याज है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताइएगा। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, 2 साल में 800 रुपया बन जाता है, ठीक है, और 3 साल में कितना बन जाता है, 840। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको 2 साल लगता है और यहाँ से यहाँ जाने में इसको 1 साल लगता है। ठीक है, तो 1 साल लग रहा है, तो यहाँ पर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो 800 से 840 गया तो कितना बढ़ा, 40। कितने में, 800 में, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, तो ये 40 ये 800 को काटेगा 2 बार में 20 बार में, और ये 20 इस 100 को काटेगा 5 बार में, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता चल गया 5%, ऑप्शन नंबर ए। बाकी बाकी ऐसे बनाइएगा तो काफ़ी कैलकुलेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि 2,500 रुपये 1 साल में 4% ब्याज दर पे कितनी होगी, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट की जा रही है। देखिए, बोल रहा है प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल है 2,500 रुपया, ठीक है, कितने साल में बोल रहा है निकालने, 1 साल में बोल रहा है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 4%, लेकिन यहाँ जो ब्याज लिया जाना है ना वो अर्धवार्षिक लिया जा रहा है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि वो प्रत्येक 6 महीने में क्या बोल रहा है कि ब्याज देना होगा, प्रत्येक 6 महीने में वो कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से क्या लेगा, ब्याज। तो साल में, तो 1 साल में कितना बार देगा, तो 1 साल में वो 2 बार देगा। ठीक है, अगर 1 साल में 4% की दर से ब्याज दे रहा तो 6 महीना में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 2%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 2%, यानी 2,500 की राशि है, 2% की दर से 2 साल का ब्याज। अब यही क्वेश्चन हो गया एक्चुअली इसका मतलब। तो 2,500 का अगर हम 2% बात करेंगे तो 2,500 का 2% हो गया, तो 25 दूनी 50, ठीक है, और फिर दूसरा साल भी 50, फिर 2,500 का 2% करेंगे, सॉरी 50 का 2% करेंगे तो 100 मतलब 1 रुपया। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाँ, कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पर अगर हम CI निकालेंगे तो CI हो गया 50 + 50 + 1 मतलब 101 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है अमाउंट, तो अमाउंट था 2,500 और ब्याज हो गया 101 रुपया, तो टोटल वो कितना चुकाएगा, तो 2,601 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है, कुछ रकम है जो 8% प्रति वर्ष के ब्याज से 2 साल में 1,330 तथा 3 सालों में 1,389.5 हो जाता है। ये जस्ट क्वेश्चन अभी देखिए कोई रुपया P है जो 2 साल में कितना हो जा रहा है, 1,330 हो जा रहा है, और तीसरा साल कितना हो जा रहा है, तीसरे साल में, मतलब तीसरा साल में कितना हो जा रहा है, ये 2 साल में हो रहा है, और ये तीसरा साल में हो रहा है 1,389.5, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर देखिए बढ़ कितना रहा है, तो 1,323 से 1,389.5 मतलब 0.5, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 2 गया 6, कितना बढ़ रहा है, 66.5 रुपया बढ़ रहा है तीसरका साल। दूसरका से तीसरका साल जाने में कितना रुपया बढ़ रहा है, 66.5 रुपया, कितने में, 1,330 रुपया में। तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ये 0 से 0 क्या होगा, कटेगा। ये 1,330 इस 665 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होके, तो 5 दूनी 10, 1,323, 6 6 12, 5 17, 3 सालों में 1,389.5, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे कितना होगा,
अच्छे से घटाएंगे तो 9 में से, ठीक है, यहाँ पे देखिए 0.5, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 66.5, 9 में से 3 गया 6 और 8 में से 2 गया 6, अब 5, ठीक, तो 66.5, ठीक है। तो 66.5 को 10 से गुना कर देंगे तो 6650 डिवाइडेड बाय 1323, ठीक है। कितने बार में कटेगा? 13 छक 52, 13 पचे 65, 13 छक 78। तो ब्याज की दर ज्ञात है, प्रति वर्ष कैलकुलेट किया जा रहा है। 1323 रुपये, 1389.5 हो गया, तो 9 में से 3 गया 0.5, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 66.5 रुपये है। 1330 रुपये में तो 100 पर कितना होगा? कैलकुलेशन सही है ना, कट नहीं रहा है। 13 छक 52, 13 छक 78, 1323, 1389, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 66.15, सॉरी यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पर देखिए क्या है 15 है, यहाँ डेसिमल के बाद क्या है 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 66.15 डिवाइडेड बाय 1323 गुना 100, ठीक है। तो यहाँ से डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100, तो ये 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। ये सब डाटा देखिए, क्वेश्चन गलत उतारने से क्या होता है, आंसर भी नहीं आता है। तो ये 1323 इस 6615 को कितने बार में काटेगा, 5 बार में काटेगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 5%। इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट एक नंबर पहले देखे थे, ठीक है। 11वां जो क्वेश्चन था वो इसी क्वेश्चन पर आधारित था, जो को 2 वर्षों में 800 रुपया हो रहा है, तीसरा वर्ष 840 रुपया हो जा रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पर 10% या 5% शायद निकल कर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी मूलधन पर पहले और दूसरे साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि क्रमशः, देखिए कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, उसको किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाया जाता है। तो मान लेते हैं कि 8% की दर से क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। पहले वर्ष वो ब्याज कितना दे रहा है 1350, तो देखिए पहला वर्ष यहाँ भी क्या देगा, दूसरा का वर्ष का यहाँ पर भी 1350 देगा, लेकिन ये टोटल कितना दे रहा है 1458, क्योंकि ब्याज पे ब्याज दे रहा है। तो 1350 प्लस 1458 कितना हो गया 108। देखिए दूसरा वर्ष का ब्याज हो गया 1458, यानी 1350 रुपया का कितना परसेंट 108 होगा, तो 108 डिवाइडेड बाय 1350 गुना 100, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 135 हो गया, ये 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 3 पंसत्ते 35, या 27 इसको काटेगा 4 बार में, 4 गुना 2 हो गया 8%, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे कह रहा पहले वर्ष का ब्याज 1350 है और दूसरे वर्ष का ब्याज 1458 है। तो 1458 क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए दूसरा वर्ष में पहला वर्ष तो ऐसा ही होगा, पहला वर्ष तो ऐसा ही होगा, लेकिन जो 108 रुपया बढ़ रहा है वो 108 इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस ब्याज पर क्या ले रहा होगा, 8% की दर से ब्याज ले रहा है, 8% की दर से ब्याज ले रहा है। तो 1350 का 8% ही, 1350 का 8% ही 108 रुपया दे रखा है। तो 8% बराबर क्या होगा 108 डिवाइडेड बाय 1350। कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका 8% निकल कर आ जाएगा। चूंकि परसेंट है तो यहाँ पर आके 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पहले वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1440 रुपये है, तो उसी मूलधन पर 10% ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए 1440 रुपये, इस पर दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो 1440 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना हो गया 144। अब इसको 1440 में ऐड कर दीजिए तो सिर्फ दूसरा वर्ष का जो ब्याज होगा ना, जस्ट इसके पहले वाले का रिवर्स क्वेश्चन है, इसके पहले वाले का रिवर्स क्वेश्चन है। 4, 4 + 4 8, 5 और 1, मतलब सिर्फ दूसरा वर्ष में वो ब्याज कितना दे रहा। देखिए कोई प्रिंसिपल है जिसको 10% की दर से लगाया गया, तो पहला 10% की दर से लगाया तो ब्याज दिया 1440। दूसरा बार यहाँ पर तो 1440 होगा, लेकिन फिर ब्याज पर भी ब्याज लिया जाएगा 10% का, जो कि कितना होगा 144 रुपया। पूछ रहा है सिर्फ दूसरा साल कितना ब्याज होगा, तो दूसरा साल सिर्फ 1584 रुपया का ब्याज होगा। पूछेगा टोटल SI कितना हो गया, तो फिर इस 1440 को जोड़ेंगे तब आंसर निकलेगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा, सिर्फ पूछ रहा दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपका 1584, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आसान क्वेश्चन है। देखिए 10,000 रुपये की राशि है, ठीक है, वो 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है 11,000
449 हो जा रहा है। तो देखिए ये 2 वर्षों में हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। एक जगह देखे थे इसी टाइप का क्वेश्चन जहाँ पर क्यूब रूट ले रहे थे, क्योंकि वहाँ 3 वर्षों में प्रिंसिपल इतना है और अमाउंट इतना हो जा रहा था, तो वहाँ पे क्यूब रूट ले रहे थे, यहाँ पे 2 वर्ष के लिए बोल रहे थे स्क्वायर रूट। तो 10,000 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 100, और 11,449 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 107। मतलब 100 था, 100 से कितना हो गया, 107, कितना बढ़ा, 7, कितने में, 100 पे। तो फिर प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 7%, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2100 रुपये की राशि को 1 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से निवेशित किया जाता है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 2100 रुपये की राशि है, ठीक है, उसको 1 वर्ष के लिए 20% की दर से लगाया जाता है अर्धवार्षिक। देखिए 1 साल में 20% का ब्याज देगा, तो 6 महीना में कितना ब्याज देगा, 10%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है छमाही, मतलब प्रत्येक 6 महीना में ब्याज ले रहा है, तो 1 वर्ष में वो टोटल कितने बार ब्याज देगा, तो 2 बार। टोटल कितना ब्याज देगा, 2 बार। तो 2100 रुपये का राशि है, पहले वर्ष का ब्याज 2100 का 10% बात करेंगे तो 210 रुपया होगा। यहाँ पर भी 210 होगा, फिर 210 का अगर हम 10% लेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 रुपया होगा। अब ये सारे नंबर को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 210 प्लस 210 420, अब 420 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 441 रुपये का वो क्या देगा, चक्रवृद्धि ब्याज देगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आसानी क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा और घुमाया। देखिए 7500 रुपये की राशि है, क्या है, 7500 रुपये की राशि है, उसको 24% वार्षिक ब्याज है, 24% की दर से वार्षिक ब्याज दे रहा है। साल में कितना परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 24। तो 1 महीना का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 1 महीना का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पता चल गया, 2%। चूँकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ब्याज जो है ना मासिक रूप से कैलकुलेट किया जाता है, तो रेट कितना हो गया, 2%। मासिक रूप से कैलकुलेट किया जा रहा है, 3 महीने तक कैलकुलेट करता है, मतलब प्रत्येक महीना वो CI की दर से पैसा ले रहा है, तो 3 महीने में 3 बार देगा, मतलब यहाँ पे टाइम पता चल गया 3, ठीक है। तो इस 7500 रुपये की राशि को 2% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, या तो रेशियो मेथड से चले जाते हैं, तो रेशियो मेथड ही आसान है, तो 3 वर्ष के लिए रेशियो होता है 3:3:1। 7500 का 2% कितना होगा, तो 75 दूनी 150, फिर 150 का 2% 300 मतलब 3, फिर 3 का अगर हम 3 का 2% लेंगे तो 0.06। अब ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होके ऐड होगा, तो 150 गुना 3 450, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को ऐड करेंगे, 3 गुना 3 9। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके ऐड होगा तो 0.06, तो कितना होगा, सबको ऐड कीजिए तो 459.06 होगा, जो कि आपका यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रखा है, ऑप्शन नंबर बी। बोल भी रहा है निकटतम रुपये में, तो 459.06 का निकटतम वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा एसआई का तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। आज हमारा आरआरबी एएलपी का प्रीवियस ईयर्स का सीआई का आखिरी क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।